जरा सुनिएगा। गुज़िश्ता रात एक अजीबोगरीब मंजर देखने में आया। क्या? इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, टेक्सला, कामरा और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक बादल का टुकड़ा देखने को मिला। और इस तजुर्बे के अंदर बदकिस्मती से उसी मुल्क का हाथ नजर आ रहा है, इस तहकीक की रोशनी में जो मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी बदौलत इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन सैलाब का शिकार है। मेरा इशारा है इंडिया की तरफ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। साजिशी इंसान, खैर सॉरी गौरव भाई, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तानी मतलब इंडिया के ऊपर साजिश का आरोप लगाते रहते हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया, और जबकि आपको पता है कहीं पाकिस्तान से ज्यादा भारत में नुकसान है बाढ़ का। और हमारा जो मेन हमारा एक अन्न का मतलब टोकरा जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में, मतलब कि हमारा पंजाब वो खुद डूबा हुआ है, और बाकी की और भी राज्य हैं जिनमें बाढ़ रखी है। अपना ही इलाका यार, मेरा भी राजस्थान का पूरा इलाका पानी में इस समय है। लेकिन पाकिस्तानियों को साजिश ही साजिश दिखाई देती है। आजकल पाकिस्तानियों का मानना यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अजीब अजीब टाइप के बादल दिखाई दे रहे हैं, अजीब टाइप के जो कहीं नहीं दिखाई देते, वो सिर्फ पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने कल देखा डीसी, कल परसों की बात है कि कल की बात है, मैंने एक्स पे देखा इस्लामाबाद में और एक दो इलाकों में बादल का एक गुच्छा टाइप का आप बोल सकते हैं, और लोकल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, गुच्छा टाइप का एक बादल जो है जिसमें थंडरिंग वंडरिंग हो रहा है, बिजली बिजली चमक रहा है, ऐसा कुछ मैंने देखा। ऐसा इंसिडेंट कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है। हाँ, तो पाकिस्तानियों का कहना यह है कि भारत की साजिश है। हाँ, ये भारत ने बना के हमारे पाकिस्तान में बादल भेजे, और इनमें जाने कौन कौन से केमिकल डाल के इनको फटने पे मजबूर कर रहा है भारत बादलों को। तो जिन्ना गिरोह को पुकारो ना यार, वो बादलों को भाग के ले जाए कहीं और यार। वो तो यार तभी आप ही करोगे, मैंने शुरू में तभी बोल दिया आपको साजिशी इंसान। आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते रहते यार बैठ के। यार नहीं देखो डीसी, रियलिटी है भाई, जब वो ब्रह्मोस को यार हैक करके भेज सकते हैं अफगानिस्तान यार जिन्ना गिरोह, तो फिर यार बादल कौन सी बड़ी बात है यार डीसी। अच्छा चलो पहले भाई लोगों को दिखा देते हैं, वीडियो क्लिप दिखाते हैं, भाई लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। पहले क्लिप दिखाते हैं भाई लोगों को, तभी समझ में आएगा। लेकिन भाई लोग वीडियो की तरफ चलने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। बिल्कुल दोस्तों, लाइक्स में कमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों, और साथ जैसे कमेंट में आप सबकी कमी नहीं आनी चाहिए। एक अजीबोगरीब मंजर देखने में आया। क्या? इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, टेक्सला, कामरा और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक बादल का टुकड़ा देखने को मिला। वो बादल के टुकड़ा के अंदर जो है वो शदीद किस्म की बिजलियां जो है वो चमक रही थी और घन घरज हो रही थी बादल में। और इस मंजर ने बहुत सारे लोगों को हैरान करके रख दिया। बहुत सारी चहमगोइयां होना शुरू हो गई। क्या हुई? ये नजरियात भी शुरू हो गए, साची नजरियात, कि जनाब किसी तरह का ये कोई तजुर्बा हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मेरी तवज्जो इस वजह से इस खबर पर गई कि खास एरिया के बाद ये वाला मंजर सिंध के अंदर भी देखा गया। इतलात मिली कि सेम बादल, इसी तरह का बादल, इसी तरह की घन गरज, इसी तरह की बिजलियों की कड़क, ये सिंध का इलाका है बदीन, वहां पर भी इस मंजर को देखा गया और वहां के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस तरह का सीन क्रिएट हुआ। तो इस एक सोच ने इस सारी सूरत हाल को जन्म दिया, जिसके बाद इसके ऊपर तहकीकात की गई। इसके कुछ साइंसी या मौसमियाती इसकी वजूहात का भी पता चला। ये सारी की सारी जो क्लाउड बर्स्टिंग है, ये महज कुदरती आफत नहीं है, ठीक है, ये महज बारिश नहीं है, ठीक है, समझिए, बल्कि इसके पीछे इंसानी हाथ भी कार फरमा था। क्या बात कर रहे हैं? हालिया दिनों में बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं, कुछ अर्सा कबल एक हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे सामने खबर आई थी। ये टेक्नोलॉजी मौसमियात के ऊपर असरअंदाज होती थी और इसके साथ साथ इस टेक्नोलॉजी की मदद से मसनूई जलजले भी पैदा किया जा सकते थे। अच्छा, बुनियादी तौर पर ये जो हार्प टेक्नोलॉजी का पहला तजुर्बा है ये अमेरिका की तरफ से किया गया, और उसके बाद इजराइल ने भी हार्प टेक्नोलॉजी के तहत कुछ
काम किया और उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि वो हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए जल्जले या मसनूई मौसमी तगय्युरात को पैदा कर सकते हैं। अब अगर इस सूरत हाल को मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सूरत हाल महज कुदरती नहीं थी, बल्कि ये एक तजुर्बा था जो कि किया गया। तौबा तौबा। और इस तजुर्बे के अंदर बदकिस्मती से उसी मुल्क का हाथ नजर आ रहा है इस तहकीक की रोशनी में जो मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी बदौलत इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन सैलाब का शिकार है। मेरा इशारा है इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया गुज़िश्ता कई सालों से क्लाउड सीडिंग यानी एक्सट्रीम रेन। ये क्या बोल रहे हैं यार डीसी यार, मतलब दोस्तों क्या बोल रहे हैं भाई ये लोग यार। अरे क्या बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हो वही बोल रहे हैं यार। यार ऐसे ही करना होता यार, तो फिर हम सिर्फ बिजली चमका कर थोड़ी छोड़ते यार। फिर जिस तरह से हमने ब्रह्मोस गिराए थे, हम बिजली गिरा भी देते हैं वहां पे यार। फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि देखिए आसमानी बिजली गिरा है। पाकिस्तानी नहीं समझते हैं इस समय जिन्ना इनसे नाराज है। जिन्ना अपना गुस्सा दिखा रहा था बादलों के पीछे, ये पाकिस्तानी समझ ही नहीं पा रहे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाले का अजाब है। लाल टोपी जो बोलता है, लाल टोपी तो यही कहता है ना। नहीं है फिलिस्तीन नहीं के ये ब्रेकिंग न्यूज है भाई। ये दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज है एक्चुअली। ये जो अभी इंसिडेंट आपने देखा है बादलों का टुकड़ा, क्लियर कट बोल देता हूं मैं, हमारे नुमाइंदे ने हमें अभी फोन करके बताया है, यहाँ पे मैसेज आया है मुझे कि ये जो अभी अब बादलों का टुकड़ा आपको देखने को मिला है एक दो जगह पे पाकिस्तान के अंदर में, लाल टोपी के मुताबिक दोस्तों, लाल टोपी के अनुसार ये जो है ये ऊपर वाले का कहर है, अजाब है, जो भी ये कहर है, ठीक है, ये कहर बरपाया गया है। और जिन्ना भी इस वक्त नाखुश है डीसी पाकिस्तान से। ये भी एक सच्चाई बात है, सच्ची बात है, क्योंकि ये लोग झूठ बहुत बोल रहे हैं ना जिन्ना के नाम पे यार। अरे यार क्या बोले यार। फॉल इंडक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अबे साले बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इंडिया में भी इसी तरह हुआ है, वहां बहुत बड़ी तबाही हुई है। और सतलुज में इंडिया ने फिर पानी छोड़ा, उन्होंने उसकी बाकायदा वार्निंग जारी की। वो वक्तन फवक्तन वार्निंग दे रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, जबकि इंडिया के अपने अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आई है। यानी जितना जानी नुकसान पाकिस्तान में हुआ, इससे ज्यादा जानी नुकसान इंडिया में हुआ है। जितना मवेशियों का नुकसान पाकिस्तान में हुआ, इससे ज्यादा मवेशी हमने इंडिया में बहते हुए देखे हैं। बल्कि बहुत सारे मवेशियों की लाशें उनकी बहती हुई पाकिस्तान आ गई हैं। बल्कि उनकी कुछ डेड बॉडीज के बारे में खबरें चल रही थी कि इंडिया के साथ दरिया में वहां से कुछ डेड बॉडीज पाकिस्तान भी पहुंची हैं, इंसानों की भी। फिर एक और जगह पे एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि ये भारत ने हमसे बदला लिया अपनी शिकस्त का। देखिए भारत के अंदर जो तबाही हुई है वो पाकिस्तान से ज्यादा हुई है। उनका किसान पाकिस्तान से ज्यादा मुतासर भी हुआ है, उनके देहात, उनकी फसलें भी तबाह हुई हैं, उनके मवेशियों का नुकसान बहुत बड़ा है, जानी नुकसान भी भारत में बहुत बड़ा हुआ है। तो उनका नुकसान हुआ और हमारा भी नुकसान हुआ। इसको आबी जारहियत नहीं कह सकते, ये बात पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद अपने मुंह से कह चुके हैं। इसी तरीके से इंडिया ने एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका मुखफ़फ़ है ISRO, और उसने एक एडवांस्ड क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी भी तैयार की है और इसका मरकज भारतीय शहर पुणे में है। 2023 और 2024 में भारत ने एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया जिसका नाम था नेशनल मॉनसून मिशन, और इस प्रोजेक्ट के तहत वेदर मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स किए जाने थे। ये इस प्रोजेक्ट का मकसद था। और इस ये जो एक्सट्रीम वेदर एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड्स और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स को बादलों में नमी बढ़ाने और बारिशों की मिकदार में इजाफा करना बताया गया था। इसके नतीजे में चंद ऐसे बादल जो ऑलरेडी जिसके अंदर नमी ज्यादा हो, उसमें अगर सिल्वर आयोडाइड जमीन से छोड़े जाएं जनरेटर्स की मदद से, तो वो उन बारिशों में यानी उन बादलों में मौजूद नमी की तादाद को बढ़ा देते हैं, और नमी की तादाद बढ़ाने की वजह से क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। यह तजुर्बा इंडिया में ना सिर्फ किया जा चुका है बल्कि यह तजुर्बा वहां पर कामयाब भी हुआ है। अब इंडिया में डाल के तो आप नहीं बच सकते ना। जो बंदोबस्त आपने करना था, दरियाओं के रास्ते में सोसाइटियां बन गई, उनके रास्ते रोक लिए गए, ये तो होना था। फिर एक कुदरती आफत है, बहुत ज्यादा पानी आया, तो डेफिनेटली उसने अपने रास्तों से गुजरना था। जब आप रास्ते ब्लॉक करेंगे तो पानी अपने रास्ते बदलेगा। तबाही तो ज्यादा इंडिया में आई है, पाकिस्तान ने तो ऐसा लगता है खुद तबाही को दावत दी है। हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से, नाकिस प्लानिंग की वजह से भी हमें मार पड़ी है।
अच्छा दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तानियों को फैक्ट दिखाकर तो कोई फायदा होता नहीं है, बट एक डीसी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये क्लाउड सीडिंग की बात कर रहा है ना, हाँ। ठीक है। कुछ टाइम पहले की खबर है डीसी, जो बड़ा उछल उछल के पाकिस्तानी, मुझे याद आ गया अभी इनकी इसकी बातें सुनकर, बड़े उछल उछल के पाकिस्तानी कह रहे थे, क्या कह रहे थे जरा यहाँ पे आप, मैं दिखाता हूँ आपको, एड टू स्टोरेज, ये देखो। पाकिस्तान uses artificial rain for the first time to fight pollution. इसके नीचे लिखा हुआ है cloud seeding was used to counter the hazardous smog in the mega city of Lahore, one of the world's most polluted cities. यानी कि पाकिस्तान खुद क्लाउड सीडिंग जो है वो किया है पाकिस्तान ने। और हो सकता है डीसी कि रिसेंटली पाकिस्तान ही कुछ ऐसा कर रहा होगा अपने ही इलाकों को तबाह करने के लिए, इसलिए क्योंकि अभी हम देख रहे थे ना कैसे ये लोग भीख मांगने की तैयारी कर रहे हैं इन अपने तबाहियों को दिखा दिखा के। देखो भाई, इनको ऐसे ही नहीं पाकिस्तानियों से मिलता तो मतलब तो है नहीं डीसी। ऐसे ही नहीं मिलता है इनको हर साल 15-15 बिलियन हाँ, डॉलर दुनिया से। हिलाली ने खुद अपने मुंह से कहा है ना दोस्तों, हमने ये क्लिप दिखाया भी था, आप सबको याद होगा तो, कि साढ़े 7 300 साल में, बिलियन। अब देखो मुझे नहीं पता वो सही था गलत, लेकिन 7 साल में 350 बिलियन डॉलर, ये हिलाली खुद कह रहा है, हाँ। ठीक है। और ऐसे तो नहीं कह रहा होगा वो। अब डीसी तबाही जितना बड़ा होगा रकम उतना बड़ा होगा, तो बिल्कुल। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान ही जानबूझकर क्लाउड सीडिंग करके और ज्यादा तबाही करवाना चाह रहा हो देखो, अपने इलाकों में? हम सिंध के अंदर हम देखा मान गया लेते, स्पेशली। एक बात बताओ, आर्टिफिशियल बारिश करवाने में मान लेते पाकिस्तान का $1 बिलियन लग गया, $1 बिलियन, लेकिन उसके बदले में इनकी कमाई तो देखो गौरव भाई, 20 बिल्कुल बिलियन डॉलर का एक बार में ले लेंगे ये लोग दुनिया से। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी कटोरा लेके जगह जगह भीख मांग रहे हैं। अमेरिका के तो अच्छे बच्चे बन के बैठे हुए हैं, अभी अमेरिका जो बोल रहा है वो ये कर रहे हैं। अभी नूर खान तो पहले से ही खबरें है कि पाकिस्तान ने सौंप रखा है अमेरिका को, C-17 वहां पे उतरता है। पाकिस्तानी जो फौज वाले हैं वो, क्या नाम है इसका, अमेरिकन ट्रूप्स को वो दिखा रहे होते यहाँ यहाँ तबाही मची है। क्या मकसद है इसका दिखाने का? पैसे लेने हैं ना सर आपको, तो और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो ऊपर ऊपर दिख रहा है वो तो मामला पैसा का पूरा मामला दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मुझे जो लगता है तबाही जितनी बड़ी होगी पैसा उतना बड़ा होगा। पाकिस्तानी जाए भाड़ में, डॉलर्स भरने चाहिए इनके जनरल्स के जेबों में और इनके लीडर्स के जेबों में, और दोनों को ही मिले हुए हैं। तो ये जो क्लाउड सीडिंग का बहाना है इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं, अबे हम वहां कैसे क्लाउड सीडिंग कर देंगे भैया? दिमाग वमाग भी है कि नहीं है? तो अपने यहाँ पे इतनी तबाही है यार। हाँ, अजीब अजीब कहानी है ना, अजीब सोच है नहीं वो पाकिस्तानियों की। इमरान रियाज खान ने यहाँ पे सही कहा यार कि हम तो खुद परेशान, कौन नहीं जानता यार कि हम परेशान हैं। हमारी पूरी की पूरी फौज लगी हुई है भाई साहब, ठीक है, लोगों को रिलीफ देने में। कई लोग लगे हुए हैं, कई एनजीओ काम कर रही हैं, लोकल लोग जो है वो काम कर रहे हैं। हमारा पंजाब का हाल देख लो, हमारे जम्मू का हाल देख लो, हिमाचल का हाल देख लो, उत्तराखंड का हाल देख लो, हर जगह है भाई, हर ठीक है, जगह। हर स्टेट में। राजस्थान के अंदर तुम बता रहे हो, हमारे इधर नदियां उफान मार रही है सर जी। देखो, जितना दिमाग उतना ही दिमाग यूज करेंगे पाकिस्तानी। अब आपको ही पता है पाकिस्तान में शायद तो पहले तुर्की में जब वो आया था, अर्थक्वेक आया था, तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका पे तुरंत आरोप लगा दिया था। अमेरिका पे लगाया था हार्प की, अमेरिका ने जानबूझ के करवा दिया। और क्योंकि वो खुश नहीं है S-400 से, रशिया के साथ में इनके रिश्ते देख के, तो इनको तबाह कर दिया कि इनका इकोनॉमी बड़ा आगे बढ़ रहा है, मुस्लिम बरादर है, कहीं रूल ना करे, मतलब दिस दैट कि सब कुछ कनेक्ट कर देते हैं ये लोग मुसलमान से। तो ये आप क्या बोल सकते हैं, लास्ट में यही बोलेंगे यार कि देखो पाकिस्तानियों, समझो इस बात को, इतना साइंस तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, इतना समझो जितना तुमसे नाराज है बस। जिन्ना नाराज है, ऊपर वाला इतना ही नाराज है, बोलूंगा अजाब आया हुआ, अजाब अजाब पाकिस्तानियों बस। के ऊपर। लाल टोपी को सुनो भाई, लाल टोपी को सुनो। हाँ, लाल टोपी को सुनो। बाकी भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। यानी कि मतलब आप भी थोड़ी बहुत साजिश कर सकते हो पाकिस्तानियों के खिलाफ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।